हेलो डियर्स, देयर इज़ मनु हियर। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी कल सीबीएसई की साइट पर नया अपलोड हुआ है। आपके कुछ चैप्टर जो हैं वो डिलीट हो गए हैं ड्यूरिंग टू द कोविड-19। तो सीबीएसई ने कुछ सिलेबस कम किया है, जिसमें हमारा जो हम चैप्टर करंटली पढ़ रहे थे, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, तो इसलिए वो उस चैप्टर को हम बीच में ही रोक रहे हैं। हम अपना नया नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे भी कुछ एक दो टॉपिक डिलीट हो गए हैं। जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो हम जब उन पर आएंगे तभी बताएंगे। फिलहाल हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 3.4 के बारे में पूछा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो बेटा ये वाली एक्सरसाइज भी डिलीट हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं पीडीएफ पे सीबीएसई की ऑफिशियली साइट पर जाकर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एज लाइक साइन एल्फा इज इक्वल टू साइन एक्स या साइन थीटा टाइप की ये जो टॉपिक है ये रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है ना, ये फंक्शन डिलीट हो चुका है, ये चीज़ डिलीट कर दी है सीबीएसई ने एक्सरसाइज 3.4 को। ठीक है, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। जिसका भी डाउट था वो डाउट नहीं बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आना। इज़ डैट क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर पर जब हम बात करेंगे तो इंट्रोड्यूस में आपको दिख रहा है, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल एंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर, जहाँ मैं फिगर पे बात कर रहा हूँ। जरा, we have seen the equation x square plus 1 is equal to 0 has no real solution as x square plus 1 or x square is equal to minus 1 and the square of every real number is non-negative. So we need the extended the real number system to larger system so that we can find the find the solution of linear equation. In fact, the main object is the solve equation ax square bxy. आपने पढ़ा था डिस्क्रीमेंट में, हम जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता था तो 10th में हम कहते थे दे आर नो रियल रूट। ठीक है ना, हमने पढ़ा होगा, ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ा दी 3 डिस्क्रीमेंट। अगर d लेस देन 0 हो, डेट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मेरा लेस देन 0 है तो नो रियल रूट होता था और हम छोड़ देते थे उस इक्वेशन को, इसके तो जी कोई रूट ही नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम इसी पे ही बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इन रूट रियल ना हो करके वो इमेजनरी हो जाएंगे। डेट इज जो रियल नहीं होगा उसे हम इमेजनरी रूट मान लेंगे, इमेजनरी रूट मान लेंगे और उस पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमने 10th में पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, उसमें 3 कंडीशन थी। एक कंडीशन ये भी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए रियल होते थे रूट। ठीक है ना, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ करता था, उसके लिए रूट रियल एंड इक्वल होते थे। पर इसके लिए जो है हमारे रूट होते ही नहीं थे, दे आर नो रियल रूट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ऐसे जिसके डिस्क्रिमेंट नेगेटिव हैं उन्हीं ऐसे ही नंबरों को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है मिक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स को हम बोलते एक तरीके से, हिंदी में बात करें तो मिश्र संख्याएं होती हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। इससे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह रहा है 4x प्लस आई 3x माइनस वाई आई इज इक्वल टू 3 प्लस आई, ये वेयर x एंड y आर द रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपके सामने सॉल्व हुआ रखा है। ठीक है ना, यहाँ बेटा जो i है वो इंटरप्रेट कर रहा है इमेजिनरी नंबर को। किसको? इमेजिनरी, इट इज़ अ सिंबल। ठीक है ना, वो इमेजनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई मीन्स इमेजनरी, इमेजनरी नंबर। और इमेजनरी के पीछे की जो थ्योरी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है ना, जैसे कि आप अभी यहीं देखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में वो कह रहा है लेट अस डिनोट रूट माइनस 1 by the symbol I, then we have I square is equal to minus 1, mean that I is a
सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इक्वेशन है x² + 1 = 0, तो यहाँ पर जब मैं x² करूँगा वो -1 आएगा, और उससे आगे जब मैं x करूँगा तो बेटा वो अंडर रूट में माइनस हो जाएगा, और रूट से माइनस निकलता नहीं, सेम कहते थे नो रियल रूट 10th में, नो रियल, हम इसे नो रियल कहते थे, नो रियल रूट 10th में। अब हम क्या करेंगे, इस -i को आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज रूट -1 को हमने i मान लिया, i इंटरप्रेट इमेजनरी, हमने इसे इमेजिनरी नंबर मान लिया। क्या मान लिया, मैंने पहले भी लिखा है, इमेजिनरी नंबर में मैं इसे मान लूँगा, क्या मान लूँगा, इमेजनरी। और यहाँ हम ये याद रखिएगा i² की वैल्यू होती है हमारी -1, ये बहुत यूज़ होगी हमारी हर जगह, i², वो हम दिख भी रहा है, जब मैं यहाँ स्क्वायर बोथ द साइड करूँगा तो i² और यहाँ -1 का जो रूट है उसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, तो i² की वैल्यू -1, वेयर i इज नॉन एज द आयोटा, ठीक है ना, इसे हम आयोटा ये एक मैथमेटिशियन था, ठीक है ना, उसके ही नाम पर इसको बोल दिया गया, जिसने इसका थीम दिया, जिसने इसके बारे में बताया, या जिसने सबसे पहले इस थ्योरी को इंटरप्रेट किया सभी के सामने, तो इसलिए उसके नाम पर इसे बोल दिया आयोटा। आई मतलब डेट फंक्शन विच आर नॉट हैव अ रियल रूट, देयर रूट आर टेकन एज अ इमेजनरी फॉर्म लाइक आई, ठीक है ना, वहाँ हमने इसे क्या ले लिया, इमेजनरी ले लिया। ये बात समझ में आई, इसलिए यहाँ इक्वेशन में ये इमेजनरी लिख के दिखाया हुआ है, आपको दिख रहा है। तो इस इक्वेशन में जनरली हुआ क्या है, ये बराबर दे रखे हैं 4x + i 3x - y = दिस, तो क्या करेंगे हम, बराबर है तो हम कंपेयर कर देंगे x की x के साथ और y की y के साथ। अब जैसे ये इसके बराबर है ऑर्डर पेयर, तो 4x की कंपेयर हो जाएगी 3 के साथ, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 3/4, और इसकी कंपेयर हो जाएगी इसके साथ, तो i से i कैंसिल हो जाएगा, तो 3x - y = -6, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर सिंपल सॉल्यूशन दिया हुआ है इस चीज़ का। अब हम बात कर लेते हैं अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। जैसे लेट कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा हम जेड से इंटरप्रेट करते हैं, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं मिश्र संख्याएं, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ रियल और इमेजिनरी दोनों एक साथ लिखे हों उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। जब एक नंबर के साथ रियल और प्लस इमेजिनरी दोनों एक साथ लिखे हों, चाहे वो एडिशन में हो चाहे वो सब्सट्रैक्शन में हो, तो इस तरीके के जो हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, उसे बोलते हैं जेड। तो आपको दिख रहा होगा जैसे जेड इन्होंने लिखा हुआ a + IB, तो ये रियल है पार्ट होता है इसका, और ये इसका इमेजनरी पार्ट जो आई के साथ लिखा है वो इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ दिखा हुआ है एडिशन, तो रियल में रियल ऐड होगा और इमेजनरी में इमेजनरी ऐड होगा। तो आप देख रहे हैं जैसे a + IB और है c + ID, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो a + C हो जाएगा और i कॉमन निकल के b + D हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं जिसे हल्का हल्का एक शेड दे देता हूँ नीली लाइन से, ये चीज़ जो दी हुई है इन्होंने आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। तो जब जोड़ा तो रियल में रियल जुड़ेगा और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी जुड़ेगा और आई को ले लेंगे हम कॉमन, ठीक है ना। इस तरीके के हमारे इनका एडिशन होता है। इसके बारे में कुछ यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं वो देख लीजिए। द एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, क्या, द क्लोजर लॉ, यानी कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। क्लोजर आप समझते ही हैं, a + b = b + a, ठीक है ना। द सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लोजर हुआ ये, ठीक है ना। डेट इज z + z1 + z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव आपने पढ़ाई होगा, a + b = b + a, ये होता है कम्यूटेटिव। सॉरी, क्लोजर नहीं होता है, कम्यूटेटिव ही होता है। ये रहा z1 + z2 की जो वैल्यू होगी वही z2 + z1 की होगी। एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिविटी आपने अंडर एडिशन पढ़ी थी 8th क्लास में, a + b + c = a + b (1 + c), आपको दिख रही है यहाँ पर, ये लिख रही है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमने 8th में पढ़ी थी।
द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी यहाँ पर एग्जिस्टेंस भी होता है एडिटिव आइडेंटिटी का, यहाँ पर एग्जिस्टेंस होता है एडिटिव आइडेंटिटी का भी, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट आप जानते हैं, आपने एर्थ में पढ़ा होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज अ नंबर व्हेन वी ऐड इन अ नंबर देन द रिजल्ट इज सेम नंबर। जैसे कि हमने एर्थ में पढ़ा था कि 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे आंसर वही नंबर आ जाएगा। जैसे 5 + 0 5 होगा, 6 + 0 6 होगा, 7 + 0 7 होगा। तो आइडेंटिटी इज ए नंबर व्हेन वी ऐड इन अ नंबर देन द आंसर इज सेम नंबर। तो वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। दूसरी उसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारा बेटा, आपको बताऊंगा मैं। एडिटिव इनवर्स वो होता है, एडिटिव इनवर्स इज अ एलिमेंट व्हेन वी ऐड इन अ नंबर देन द रिजल्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि एडिटिव इनवर्स वो एक नंबर या एलिमेंट होता है जिसे अगर हम किसी नंबर में ऐड करें तो जो हमारा आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, एट्थ में पूछा भी जाता था, एट्थ में 7th में, कि 5 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी यूनिवर्सल ट्रुथ है 0 है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिवर्सल ट्रुथ है वो 1 होती है, ठीक है। तो जैसे कि 5 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, डेट इज़ -5। तो ये होते हैं इन्वर्स, यानी एडिटिव इन्वर्स जो होते हैं वो सेम नंबर होता है अपोजिट साइन में। ये बात समझ में आई आपको। एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो सेम नंबर, किसी भी नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स है वो सेम नंबर होता है अपोजिट साइन में। जैसे मैं आपको बात बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कॉम्यूटेटिव में हमारा ये होता है कि Z1 + Z2, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 Z2 का जो सम होगा वही Z2 + Z1 का सम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर Z1 की वैल्यू मैंने ले ली 3 + 4i और Z2 की वैल्यू ले ली मैंने 4 + 3i, तो अब जब मैं इन्हें ऐड करूँगा बच्चे, तो ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ से Z1 + Z2 इज इक्वल टू Z2 + Z1। तो एक में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अभी 3 + 4i, ये Z1 की वैल्यू है और ये Z2 की वैल्यू है, ये बराबर आना चाहिए 4 + 3i, 3 + 4i। तो मैंने कहा कि पहले कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ेगा, तो 3 + 4 7, और इमेजनरी में इमेजनरी जुड़ेगा, यानी 4i और 3i जुड़ के हो गए 7i। सेम ईयर कांस्टेंट में कांस्टेंट 7 और न्यूमरिक में इमेजनरी में इमेजनरी, डेट इज 3i + 4i 7i। तो हम देख सकते हैं, ये हमारा प्रूव हो गया कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिविटी भी हम ऐसे प्रूफ कर देंगे। एसोसिएटिविटी के लिए भी Z1 + Z2 + Z3 जो होगा वो अपने आप बराबर आ जाएगा Z1 + Z2 ब्रैकेट Z3 के। इज दैट क्लियर। एसोसिएटिविटी भी हमारी ऐसे ही प्रूव हो जाएगी। आपको दिख रहा है जब Z1 और Z2 = Z2 Z1 आए तो ये भी हमारी ऐसी प्रूव हो जाएगी। Z1 को कुछ मान लेना, Z2 को कुछ अपने पास से मान लेना, Z3 को कुछ भी अपने पास से मान के हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। अगर हम बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसे किसी नंबर में जोड़ा जाए तो क्या होगा कि आंसर सेम नंबर आना चाहिए, तो वो 0 होगी। जैसे सपोज Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है a + ib, ये है, तो इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि Z1 + 0 = Z1 आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जिसे किसी में जोड़ा जाए आंसर सेम आए, ठीक है ना। जैसे कि इन्होंने यहाँ लिखा हुआ दिखाया भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखो ये रहा जीरो प्लस जीरो आई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो आपको इन्होंने देखो यहाँ पर ये जो मैं थोड़ा डिफरेंट ग्रीन से दिखा रहा हूँ आपको, ग्रीन से देखना आप ज़रा एक मिनट। यहाँ पर ये चीज़ ग्रीन चीज़ से मैं दिखा रहा हूँ ये। तो जेड प्लस जीरो इसने दिया हुआ है यहाँ पर, जेड प्लस जीरो इज इक्वल टू जेड, ठीक है ना। यहाँ पर हम इस जो हमने ये लिए चीज़ जीरो, आइडेंटिटी जीरो, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो आई, ठीक है ना। मैं इसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात कर रहे हैं। तो जीरो तो सीधा एक नंबर हो गया, हम 7, 6, 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसे अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो जीरो प्लस जीरो आई, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है किसी भी नंबर की, ठीक है ना। जैसे मैं 7 को भी लिख सकता हूँ, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस जीरो आई, क्योंकि 7 जो रियल नंबर है वो इमेजनरी तो है नहीं, तो उसका रियल पार्ट तो ऐसे ही लिख दिया, इमेजनरी वो है नहीं कुछ, तो इमेजनरी को जीरो के मल्टीप्लाई में करके लिख दिया, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई जिससे वो जीरो। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर बात करें बेटा हम, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर हम बात करें, अगर Z1 कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका जो इनवर्स है Z1 बार, उसे हम बार से दिखाएंगे, ये होता है इनवर्स, और वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? और एक मैं आपको इसमें एक बात बता दूं यहाँ पर, अगर Z1 एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी वैल्यू a प्लस आई भी है, तो Z1 का जो बार होगा वो इसके साइन के अपोजिट होता है हमेशा, ये बात भी याद रखना है। a प्लस आई भी वो क्या होता है, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी, अगर वो प्लस में लिख रहा है तो माइनस में होगा, माइनस में लिख रहा है तो प्लस में लिख रहा है होगा। तो अब जब यहाँ पे करेंगे Z1 प्लस Z1 का बार, तो वो जीरो आएगा। कैसे, देखो अब ध्यान से, आप Z1 की वैल्यू थी मेरी a प्लस आई भी, और प्लस यहाँ से देखिए आप जब आप करेंगे, ठीक है ना, जब हम वो करेंगे, एक मिनट में आपको यहाँ पीछे एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये रहा एग्जिस्टेंस ग्रीन से, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स टू वेरीफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस ए और माइनस आई बी डिनोट माइनस जेड, कार्ड द एडिटिव इनवर्स निगेटिव साइन, ठीक है ना। वो क्या होगा, निगेटिव साइन होगा इनवर्स। तो यहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा दूँ पहले, ये जो चीज़ है देखो, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये पढ़ लेना इसके ऊपर की, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा लोग, ध्यान से देखिए आप, तो Z प्लस Z1 बार, तो यहाँ पर Z1 जो हो जाएगा वो निगेटिव साइन हो जाएगा दोनों का, यानी प्लस वाले का भी निगेटिव और दो पूरे का निगेटिव लिया जाएगा। या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ Z1 बार इज इक्वल टू माइनस Z1, ठीक है ना, माइनस Z1। तो जब आप यहाँ करेंगे a प्लस आई बी प्लस माइनस ए और माइनस आई बी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे a प्लस आई बी माइनस ए और माइनस आई बी, माइनस से प्लस वाले कैंसिल होकर जीरो आ जाएंगे, तो हमेशा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी वहाँ पर होगी। इज दैट क्लियर?